आज के इस वीडियो में गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। टॉपिक क्या है? बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ डिप्राइव्ड ग्रुप। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे, बात करेंगे कि डिप्राइव्ड ग्रुप एक ग्रुप होता क्या है, और इस ग्रुप में कौन कौन सी कैटेगरी, किस तरह के लोग आते हैं, और इनकी क्या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके क्या रीज़न है, और किन उपायों के द्वारा इनकी जो ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम इसके कंसेप्ट, प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ डिप्राइव्ड ग्रुप, कि वंचित समूहों की व्यवहार संबंधी समस्याएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिप्राइव्ड ग्रुप या वंचित समूह होता क्या है। ठीक है, इस समूह में कौन कौन से लोग आते हैं। तो देखिए, जब हम डिप्राइव्ड ग्रुप की बात करते हैं, वंचित समूह की बात करते हैं, देखिए जब यहाँ पर हम डिप्राइव्ड या वंचित शब्द का प्रयोग करते हैं ना, वंचित का मतलब है कि जो एक सुख सुविधाएं होती हैं, जो एक बेसिक फैसिलिटीज होती है, वो बेसिक फैसिलिटीज भी लोगों को ना मिल पाना। ठीक है, तो फिर इस तरह की जो कैटेगरी है, इस तरह के जो लोग हैं जिनको एक सामान्य सुविधा, जैसे हम चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं हम उसकी बात करें, अगर किसी ग्रुप को ये सारी चीज़ नहीं मिल पा रही, तो इस तरह के जो समूह को हम क्या कहते हैं? वंचित समूह कहते हैं। तो डिप्राइव्ड ग्रुप आर ऑल्सो नोन एज डिसएडवांटेज ग्रुप, क्योंकि इनको जो सरकार के द्वारा सुविधा, जो एडवांटेज दी जा रही है, इनको नहीं मिल पा रही। ठीक है, तो डिप्राइव्ड ग्रुप आर ऑल्सो नॉन एज डिसएडवांटेज ग्रुप, की वंचित समूह को सुविधाहीन समूह के रूप में भी जाना जाता है। दिस ग्रुप फेसिस ग्रेटर बैरियर्स टू एक्सेस रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी ड्यू टू पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ एजुकेशन। की इस तरह के जो इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं, ठीक है, गरीबी के कारण, भेदभाव के कारण, शिक्षा की कमी के कारण इस समूह को संसाधनों और अवसरों तक पहुंच में अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के इस कैटेगरी में जो ग्रुप आता है, कि सरकार के द्वारा, चाहे हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, चाहे हम हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, या अन्य सुविधाएं, जैसे बाकी लोग किसी शहर में रहने वाले, किसी गांव में रहने वाले, जो बाकी जो लोग जो सुविधाएं ले रहे हैं, ठीक है, इस ग्रुप के लोग उन सुविधाओं से वंचित हैं, उन सुविधाओं को नहीं ले पा रहे। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप या वंचित समूह या डिप्राइव्ड ग्रुप कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो इस ग्रुप में जब हम डिप्राइव्ड ग्रुप की बात करते हैं, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कि ऐसे समाज में रहने वाले ऐसे लोग, ठीक है, जो सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। ठीक है, कि वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा गरीबी है। अब गरीबी के कारण, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक स्थिति की वजह से, अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो गरीबी बहुत ज़्यादा है। सामाजिक अगर हम स्थिति की बात करें, तो हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन के कारण, भेदभाव के कारण। और समाज में हम देखते हैं कि अक्सर जो उच्च वर्ग होता है, उनका ज़्यादा, उच्च वर्ग या जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, उनका दबदबा होता है। और जिनके पास पैसा नहीं होता, ठीक है, जो निम्न वर्ग होता है, तो उनके समाज में स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती। उनको जो सुख सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, जिसका लाभ उठाना चाहिए, चाहे हम सिंपल सी अगर हम बात करें, वाटर फैसिलिटीज़ की बात करें, हम बिजली की बात करें, हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें, ये सुविधाएं इन तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो जब हम डिप्राइव्ड ग्रुप के एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो समाज में जो लोग सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि नस्लीय, ठीक है, रेशियल एंड एथनिक माइनॉरिटीज़ जो हैं, जातीय अल्पसंख्यक, जो जाति जिनकी निम्न जाति होती है, ठीक है, और नस्ली, अक्सर हम काले गोरे के आधार पर भी इस तरह भेद करते हैं। जो समाज में जो दिव्यांग या पीपल विद डिसेबिलिटी हैं, ठीक है, ये भी समाज में बाकी लोगों की तुलना में इनको भी काफ़ी अलग थलग कर दिया जाता है। अगर वुमेन एंड गर्ल्स की बात करें, तो सोसाइटी में आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं और लड़कियों को काफ़ी निम्न समझा जाता है, कम स्तर पर आंका जाता है। इसके अलावा जो माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजी होते हैं, मतलब
माइग्रेंट एंड रिफ्यूजीज का मतलब है कि जैसे एक एग्जांपल के लिए आप अगर गल्फ कंट्रीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर ईरान सीरिया की बात करते हैं, अक्सर यहाँ पर लड़ाई और इस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, जिसके कारण लोगों ने अपना देश छोड़ दिया, दूसरों के देशों में जाकर शरण लेके रह रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने किसी चाहे आपदा की वजह से, आतंकवाद की वजह से अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे देश में गए शरण के लिए, ठीक है, तो ऐसे लोगों को रिफ्यूजी कहा जाता है। ठीक है, इन लोगों के पास क्या प्रॉब्लम होती है कि अपने देश को छोड़कर अगर किसी देश में गए तो उस देश के निवासी थोड़ा ना कहलाएंगे, ये तो शरणार्थी हैं। तो बाकी लोगों को चाहे एजुकेशन की बात करें, ठीक है, जो बेसिक फैसिलिटीज मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, जो भी फैसिलिटीज मिलती है, इन शरणार्थियों को इस तरह की कोई सुविधाएं नहीं मिलती। ठीक है, तो ये उस देश में एक तरह से क्या हो जाता है कि एक वंचित समूह के रूप में वहाँ पर रहते हैं, डिप्राइव्ड ग्रुप के रूप में रहते हैं। इसके अलावा हम ट्राइबल पीपल की बात करते हैं, आदिवासी लोग, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आदिवासी लोगों का जो शहर में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग जो होते हैं, उनकी तुलना में आदिवासी लोगों का जो कल्चर, रहन सहन काफ़ी अलग होता है। तो इसलिए समाज में रहने वाले लोग अपने आप को काफ़ी सभ्य मानते हैं, और जो जनजाति, जो जंगल से जुड़े लोग हैं, इनको जो है वो सभ्य नहीं मानते। ठीक है, तो इसलिए इनको बिल्कुल अलग थलग कर देते हैं, इनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो इस तरह की जो कैटेगरी है, आदिवासी लोगों को भी इस समूह में डाला जाता है। और फिर हम LGBTQ की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर लेस्बियन है, गे है, बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, कीर है, ठीक है, इस तरह के जो लोग हैं इस कैटेगरी में आते हैं। अक्सर इनको भी हम समाज में देखते हैं कि जो नॉर्मल सोसाइटी जो है इनको भी एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, तो डिप्राइव्ड ग्रुप की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हैं, सारे लोग इस ग्रुप में आते हैं। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन आता है रीजन फॉर डिप्रिवेशन ऑफ ग्रुप की, समूह के वंचित होने का क्या कारण है। तो सबसे जो बड़ा कारण क्या है समाज में, चाहे हम असमानताओं की बात करें, इनइक्वालिटी की बात करें, ठीक है, चाहे अमीरी गरीबी के आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, चाहे जेंडर के आधार पर, तो असमानताएं हैं समाज में। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल एक्सक्लूजन है, जैसे हम रिफ्यूजीज की बात करते हैं। आप समाज में किसी को कल्चर के आधार पर, उसकी भाषा के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर बिल्कुल अलग थलग कर देते हो, समाज से उसको बाहर कर देते हो। ठीक है, गरीबी है, और मान लो इस तरह के लोग, चाहे हम ट्राइबल की बात करें जो डिप्राइव ग्रुप में, यहाँ पर एक और समस्या देखने को मिलती है कि लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल, कि इनके पास जो एजुकेशन है सोसाइटी में, जैसे बाकी लोगों के पास एजुकेशन है, स्कूल कॉलेज में उन्होंने एजुकेशन लिए, तो इनके पास एजुकेशन का अभाव होता है। और समाज में जो जीने के लिए जो एक कौशल चाहिए, एक टीचर के रूप में टीचिंग स्किल की बात करते हैं, डॉक्टर की बात करते हैं, इंजीनियर की बात करते हैं, तो इस तरह के कौशल की इनमें कमी होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि इस तरह के जो समूह हैं, डिप्राइव्ड ग्रुप की बात करते हैं, कि समाज से बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं। और समाज में बाकी के लोग जो अपनी अधिकारों के लिए अपने अधिकारों को प्राप्त करते हैं, ठीक है, वोट देने का अधिकार रखते हैं, ठीक है, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। ठीक है, तो समाज के जो बाकी अन्य लोग हैं उनकी तुलना में ये लोग चाहे भेदभाव के आधार पर, चाहे समानताओं के आधार पर, सोशल एक्सक्लूजन के आधार पर, गरीबी के आधार पर, शिक्षा की कमी के आधार पर, ये लोग काफ़ी पिछड़ जाते हैं और काफ़ी अलग थलग हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, आप रेड लाइट पे जाते होंगे तो वहाँ पर आप वहाँ पर बच्चों को आपने देखा होगा सामान बेचते हुए, पैसे मांगते हुए, तो आप उनको भी तो देखोगे कि अपने चाहे जात के आधार पर, कल्चर के आधार पर, एजुकेशन के अभाव में, ठीक है, वो लोग जो हैं हमारे बीच रहते हुए भी हमसे बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं। ठीक है, एक तरह से बिल्कुल क्या हो गया है कि वंचित एक तरह से समूह के रूप में वो, मतलब हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप सुविधाएं ले पा रहे हो एक देश में, एक सोसाइटी में रहने के नाते, आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं वो उनको नहीं मिल रही। उनका जीवन आप भी देखोगे स्लम एरियाज में बीतता है, जिसमें चाहे पानी की कमी हमें देखने को मिलती है, बिजली की कमी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ डिप्राइव्ड ग्रुप की, वंचित समूहों की व्यवहार संबंधी समस्याएं, कि जो लोग इस तरह की समूह से बिलोंग करते हैं उनकी व्यवहार संबंधी समस्याएं क्या होती है। देखिए, जब हम बात करते हैं कि जो लोग इस तरह की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इस तरह के समूह से आते हैं, तो अक्सर समाज में उनका सम्मान नहीं किया जाता। ठीक है, उनको नकारा जाता है। जो
एक तरह से आदर सम्मान करना चाहिए, उस वो बिल्कुल नहीं किया जाता, इन लोगों के साथ सही ट्रीट नहीं किया जाता, तो अक्सर इनका जो बिहेवियर है उस तरह से हो जाता है। तो इनके व्यवहार संबंधी समस्याएं क्या है? ठीक है, चिल्ड्रेन फ्रॉम डिप्राइव्ड ग्रुप आर मोर लाइकली टू हैव बिहेवियर प्रॉब्लम्स, की वंचित समूह के बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याएं होने की संभावना अधिक होती है। कभी आप इन बच्चों को देखोगे तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नशा करना, बात बात पे गाली देना, इस तरह का इनके लिए बहुत आम होता है। ठीक है, हमें तो लगता है कि कितना गलत लैंग्वेज में बोल रहे हैं, लेकिन उनके लिए तो अच्छा है क्योंकि वहाँ पर तो यही चीज़ें बोली जाती है। ठीक है, तो दिस इंक्लूड्स एग्रेशन, कंडक्ट प्रॉब्लम्स एंड एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर, की इसमें आक्रामकता की बात करते हैं, आचरण संबंधी समस्याएं और बाहरी व्यवहार शामिल है। ठीक है, दिस प्रॉब्लम्स कैन अफेक्ट देयर फंक्शनिंग एट होम, स्कूल एंड विद पीयर्स, की ये समस्याएं घर, विद्यालय और साथियों के साथ उनके कामकाज को भी प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल्स ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम, किनके किस किस तरह के बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे लाइंग एंड फाइटिंग, की झूठ बोलना, झगड़ा करना हमेशा एक दूसरे से, शिक्षकों की बात ना मानना। ठीक है, एब्सेंस फ्रॉम स्कूल, विद्यालयों से अनुपस्थित रहना, कि अगर इस तरह की कैटेगरी के बच्चे जब स्कूल में आते हैं, ठीक है, तो किस किस तरह की जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अक्सर ड्रग्स भी लेते हैं, बचपन से इनको आदत इस तरह की लग जाती है क्योंकि अच्छे लोगों के संगत में नहीं मिल पाता इनको। ठीक है, जो संगत मिलती है अक्सर इस तरह के बच्चों को, ऐसा नहीं है कि इनको हमेशा खराबी मिलती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को खराब संगत मिलती है, तो ड्रग्स है, शराब की लत है। ठीक है, और दूसरी बात हमें ये देखने को मिलता है कि ये बच्चे जो अक्सर जो हैं इनका फिजिकल या मेंटल आप कहते हो हरासमेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए इनमें जो सहानुभूति की कमी होती है। ठीक है, और दूसरी बात है कि एक और प्रॉब्लम हमें इस तरह के जो बच्चे जो बड़े होते हैं तो दूसरों को धमकाना, इनका फिजिकल हरासमेंट होता है, तो आगे चलकर ये भी दूसरों का करते हैं। ठीक है, क्रिमिनल बिहेवियर हमें देखने को मिलता है, अक्सर अगर घर पे हैं तो घर से भाग जाना। ठीक है, स्कूल में है तो स्कूल से भाग जाना। तो इस तरह की जो समस्याएं इस तरह के बच्चों में हमें देखने को मिलती है जो बच्चे इस डिप्राइव ग्रुप से आते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसा जिस मतलब आप कह सकते हो कि जिस तरह से इनका सोशलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी आप एक नेगेटिव तरीके से, ठीक है, इनका सोशलाइजेशन होता है। तो उस नेगेटिविटी का इनके सोचने समझने पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से इनका बिहेवियर इस तरह की चीज़ें के साथ जब इनका सोशलाइजेशन होता है, इन चीज़ों के बीच में ये पलते बढ़ते हैं, तो उनका भी बिहेवियर इस तरह का हो जाता है। ठीक है, अब फैक्टर डेट कंट्रीब्यूट टू बिहेवियर प्रॉब्लम्स, की व्यवहार संबंधी समस्याओं में योगदान देने वाले कारक, कि अगर इनकी इस तरह की समस्या है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है गरीबी। ठीक है, सबसे पहली बात है गरीबी। हम कहते हैं ना, गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है, क्योंकि गरीबी में क्या है कि आप गरीबी में सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको जो एक बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती। ठीक है, तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि स्कूल, इन बच्चों का हम देखते हैं कई बच्चे तो हैं स्कूल छूट जाता है। ठीक है, जिन बच्चों का स्कूल नहीं छूटता वो डेली स्कूल नहीं जाते। अक्सर इस तरह के बच्चे छोटी उम्र में ही काम धंधे में लग जाते हैं। ठीक है, और हम समाज में भी देखते हैं कि गरीबों को एक जिसके पास पैसा है, ठीक है, सोसाइटी में रुतबा है, एक अच्छी पोस्ट है, उसका सम्मान है, गरीबों को इतना सम्मान नहीं मिलता। तो ये एक बहुत बड़ा कारण गरीबी है। ठीक है, दूसरी बात है कि इस तरह के बच्चों को अगर हम देखते हैं तो उनके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनका जो पुअर मेंटल हेल्थ, ठीक है, कि मानसिक स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं होता। बच्चों को जब पेरेंट्स सही से, पेरेंटिंग सही से नहीं होगी, माता पिता ही अगर बच्चों को सही चीज़ें नहीं सिखाएंगे, माता पिता ही अगर बच्चों को बचपन से स्कूल छुड़वा कर अगर उनसे रोड पे खड़ा कर देंगे, काम धंधे में लगा देंगे, ठीक है, बच्चों को गालियां देंगे, बच्चों को मारेंगे पीटेंगे, तो वही असर बच्चों पे भी हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, पोवर्टी है, पुअर मेंटल हेल्थ है, और इसके कारण जो है, अगर गरीबी के कारण हम देखते हैं कि पुअर फैमिली इकोनॉमी, की परिवार की खराब अर्थव्यवस्था होती है, तो ये भी चीज़ है। नेगेटिव पेरेंटिंग, पेरेंट का जो है अगर नकारात्मक पालन पोषण है, बच्चों को हमेशा गलत बोलते हैं, गलत चीज़ें सिखाते हैं तब भी। और साथ ही साथ बच्चों में हम देखते हैं कि
इस तरह के जो बच्चे हैं, बीमारी है, दर्द है, नशीली दवाएं इसका इस्तेमाल करते हैं, जीवन में अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, आपके साथ अगर बुरा होता है, तो काफ़ी असर यह है कि धीरे धीरे आप भी इस तरह की चीज़ों में, गलत चीज़ों में लग सकते हैं। तो आपके लाइफ का जैसा एक्सपीरियंस होता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है, अच्छे लोग मिलते हैं तो आप अच्छी राह पे चलते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, इसका अपोजिट होता है, तो उस तरह से आपका सोशलाइजेशन होता है। तो ये इसके कारण है। अब बात करते हैं कि अगर इस तरह के बच्चे हैं, ठीक है, डिप्राइव्ड ग्रुप के जो बच्चे हैं, अब अगर इस तरह के बच्चे अगर स्कूल में आते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इन चीज़ों को स्कूल से ही जोड़कर बात करेंगे। तो इस तरह के बच्चे अगर स्कूल में आते हैं तो आप इनसे किस तरह से निपट सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो देखिए, एक टीचर के लिए ना सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस, कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर क्लास में बच्चे आपकी बात नहीं मानते, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे तो आप बच्चों पर गुस्सा करने लगें, आप उनको डांट दें, आप उनके पेरेंट्स से शिकायत कर लें। सबसे पहले आपको बच्चे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, कि बच्चा आ, किस ग्रुप से आ रहा है, बच्चा कहाँ रहता है, कहीं सोसाइटी में रहता है, किसी कॉलोनी में रहता है या स्लम एरिया में रहता है, उसके मदर फादर जो हैं वो एजुकेटेड हैं या नहीं है, क्या काम करते हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अक्सर आप इन बच्चों के साथ गुस्सा ना करके सहानुभूति होनी चाहिए, ठीक है। आप इन बच्चों के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, इनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर क्लास में इन बच्चों को पढ़ने में, सीखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि घर का माहौल अगर अच्छा नहीं है, तो घर पर बच्चों को एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। जो एजुकेशन मिलेगी सिर्फ स्कूल में मिलेगी। तो ऐसे बच्चों को कोऑपरेट करना है, ठीक है, उनको डांटना नहीं है, बल्कि बार बार आपको बच्चों की हेल्प करनी है। क्लास में कोशिश करनी है कि इस तरह के बच्चों को अलग थलग ना करके ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम एक्टिविटी में इनको पार्टिसिपेट करवाया जाए, इंगेज करवाया जाए, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट एजुकेशन में आए। बच्चों से क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करनी है, ठीक है, क्लास में, क्लास के बाहर आपको बातचीत करनी है, ताकि बच्चे की प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पता चलते रहे। और इसके अलावा बच्चों की जो फैमिली है उससे संपर्क किया जा सकता है, आप संपर्क कर सकते हैं। तो कांटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और तीसरी चीज़, अगर लास्ट की अगर हम बात करें, कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कि इस तरह के बच्चे अगर लगता है कि फिर भी अगर बिहेवियर में कुछ इस तरह का इशू है, तो इनकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जा सकती है, आप एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं। तो ये कुछ अलग तरीके हैं जिनके माध्यम से इनकी जो व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं उससे निपटा जा सकता है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।